नमस्कार दोस्तों, हमारे छोटे से वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, जहाँ स्वस्थ मस्त। तो यहाँ पे हमने भिगो दी थी मांस की दाल। कहीं उड़द की बोलते, कहीं मांस की बोलते हैं। तो हमने उड़द की दाल भिगो दी थी सुबह 3 घंटे पहले भिगोई थी, सुबह नहीं भिगोई थी। उसके बाद में मैंने अब हो गई है शाम, अब धुल रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो मांस की दाल की सब्जी, तो मांस हमने धुल लिया है यहाँ पे। अब पीसने को तैयारी बनाते हैं। तो डिब्बे में डाल के हमने, सिलबट्टा है तो, लेकिन उसमें पीसने को मेरे को बहुत दिक्कत पड़ती है, तो हमने इसमें पीस रही हूँ। इसे तो सिलबट्टे में पीसने से बढ़िया बनती है सब्जी। और तो हमने पीस लिया है कुछ इतना बारीक। तो दाल को हमने यहाँ पे पीस लिया है। तो ये सब्जी हम बनाने जा रहे हैं। बचा हुआ भी डाल के पीस लेते हैं। तो सब्जी हमारे यहाँ भाषा में बोलते हैं इसको, सब्जी को रिकोच, रिकोच की सब्जी। तो मैं वही रिकोच बनाने जा रही हूँ। तो आप लोग बने रहना, वीडियो में देखना मैं कैसे तरीका को बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमने पीस के हमने साबुत जीरा डाल दिया है और नमक। फिर मैं मिक्स कर लेती हूँ कि तरीका अलग होता है बनाने का। तो आप लोग बने रहना वीडियो में। फिर हम कढ़ाई चढ़ा दिया, इधर डाल दिया है, गैस जला दिया है। अब डालती हूँ इसमें तेल। तो तेल हमने डाल दिया है। अब कढ़ाई में तेल हमने चारों तरफ फैला लेना है। उसके बाद में बैटर को मैंने कुछ इस तरीका का बनाएंगे हाथ से, क्योंकि इधर बना रहे थे कढ़ाई में पानी चू रहा था। तो फिर हम उधर पीछे को कर लिए थे हाथ। तो कुछ इस तरीका का हाथ से, अगर हाथ से नहीं बना सकोगे क्योंकि ये बैटर बहुत गिल्ला होता है थोड़ा, तो चम्मच से बना लेना आप लोग बनाना चाहते हो तो। हम तो दोनों तरीका बता दिया है आप लोग का। कुछ इस तरीका का चम्मच से डाल लेना और बन के तैयार हो जाएगा मांस की दाल की सब्जी, रिकोच। तो हमने इसको 6-7 मिनट तक ढक देना है पकने का। 6-7 मिनट के बाद हम खोल रहे हैं। लेकिन हमारा गैस हम धीमे आंच बना रहे थे, तो कढ़ाई भारी, इतना आंच नहीं लगी थी तो पका नहीं था, इसलिए निकल नहीं रहा था। और पहली बार में निकलता भी नहीं है जल्दी, चाहे चिल्ला बनाओ, चाहे डोसा बनाओ, कुछ भी बनाओ, यही हाल होता है। तो थोड़ी देर के बाद हमने फिर पलटने लगी, ये पलट दिया। ये वाला छुटकू वाला तो हमारे को जल्दी छूट ही नहीं रहा था, लेकिन कोशिश हमने बहुत की, लेकिन तोड़ दी हमने। चलो टूटने दो, तोड़ना ही तो है, कहीं साबुत थोड़ी बनाना है। तो कुछ इस तरीका का बन गया। तो हमारे पक गया है, निकाल लेती हूँ। फिर हम इसी तरीका का दूसरा बैच डाल देती हूँ कढ़ाई में। ये देखिए, बचा कुचा सारा हमने इसी में डाल देना है।
फिर 6-7 मिनट के लिए ढक देती हूँ। झोली के पकेगा इतने में मैं लहसुन प्याज छील के पेस्ट बना लूँगी। अब लहसुन प्याज तो हमने छील लिया है, डाल दिया है डिब्बे में। लहसुन प्याज अदरक 2 टमाटर थोड़ा गरम मसाले। अब इसके हमने बनाना है पेस्ट। सारे मसाले का ये देखिए ये फटाफट निकल गया। पहली बार डालो फिर वो चिपक जाता है, निकलता ही नहीं है। दूसरी बार में फट से निकल जाता है। तो पेस्ट हमने बना लिए है। ये सारे मसालों का, घर का जो मसाले होते हैं वही का, ये मैं निकाल लिया है। ये भी पक गया है। तो कुछ इस तरीका का बन के तैयार हुआ। तो हमने डाल दिया है तेल थोड़ा से कढ़ाई में और डाल दिया मेथी का दाना, तेज पत्ता 1, फिर बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज हमारे को धीमी आंच में भूनना है। आराम आराम से मैंने भून लिया है प्याज। फिर डाल दिया वो पेस्ट, डिब्बा धुल के डाल दिया हमने, डिब्बे में लगे होते हैं। तो हमारे कोई मसाले 6-7 मिनट हमने भून लिया था। 6-7 मिनट में ये कलर आया हुआ है। अब इसमें डालेंगे हल्दी, धनिया, पिसी हुई मिर्च, नमक डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल के हमने उसके बाद फिर से हमने 6-7 मिनट पकाना है मसाले को, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे। तो हमने 6-7 मिनट के बाद फिर खोला तो हमारा मसाला भून चुका था। मसाले तेल छोड़ दिया था। अब इसमें हमने डालेंगे पानी। तो जितना रसा का ज़रूरत हो ना उतना भर डाल लेना। तो हमारे घर में तरी ज़्यादा खाते हैं तो हमने ज़्यादा डालना है, क्योंकि सूखी सब्ज़ी किसी को पसंद नहीं आती चावल के साथ। तो चावल के साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ। तो इसमें उबाल आने तक मैं ढक दिया है। उसके बाद हमने इसको तोड़ रही हूँ पीस में। तो कुछ इस तरीके का बना हुआ है, बीच में होल वाला, क्योंकि बीच में ग्रेवी चली जाएगी। सख्त नहीं बना हुआ है। तो हम डाल दिया, फिर से उठा के अब डाल दिया हमने कसूरी मेथी। इसके बाद हमने डाल दिया हरी धनिया। अब गैस बंद कर देंगे। उसके बाद मैंने ढक देना है थोड़ी देर के लिए गैस बंद करके। ये देखिए बढ़िया सब्जी बनके तैयार हो गई ग्रेवी वाली। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर